जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम जय श्री राम। चलो आज चर्चा करते हैं। चर्चा भी करनी चाहिए जीवन में जब कोई अच्छा विषय आपके पास हो। इसीलिए हम 3-4 दिन से लाइव नहीं आए थे, क्योंकि अच्छा विचार कोई हमारे पास था ही नहीं। कोई अच्छे विचार हमारे पास नहीं था। और जब कोई अच्छा सुंदर विचार हमारे पास नहीं है तो फिर सबसे आसान, सबसे प्यारा तरीका मौन हो जाओ। आप मौन हो जाओ, कुछ ना कहो। जब आपके पास कहने के लिए कुछ ना होना, बस आप फिर मौन हो जाओ। बेकार की बातें करे से और नर गलल बातें करे से, बेवजह की बातें करे से जीवन में अशांति पैदा होगी। जब भी तुम बेवजह के कार्य करोगे, बेवजह की बातें करोगे, तो जीवन में शांति तो नहीं रहेगी। अशांति, अव्यवस्थाएं, उथल पुथल ही जीवन में मच जाएगी। इसलिए कोई सुंदर विचार मन में नहीं आया। और जब सुंदर विचार मन में नहीं आया तो फिर लाइव आके क्या करते, आपसे बातें करके क्या करते। आज बैठे थे, मौसम अच्छा हो रहा है, बहुत सुहाना मौसम हो रहा है, बूंदाबंदी हो रही है मौसम में। तो बैठे बैठे एक विचार आया, चलो उसमें आज मैं आपसे चर्चा कर ले। जय श्री राम, जय श्री राम। विचार क्या है? आपने सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, एक शब्द होता है विश्वास। सुना होगा आपने, कहीं पढ़ा होगा। आपस में आप चर्चा भी करते होंगे कि फला आदमी विश्वास लायक है, फला आदमी विश्वास लायक नहीं है, या उस आदमी पर विश्वास किया जा सकता है, उस आदमी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आज इस पे चर्चा करते हैं, आखिर विश्वास है क्या? आखिर विश्वास है क्या? इसे जानने का प्रयास करते हैं और इसी पे चर्चा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। विश्वास का मतलब है क्या, इसे समझने का प्रयास करते हैं। आपने किसी को कोई कार्य कहा, या आपसे किसी ने कोई कार्य कहा। ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी को कोई कार्य किया, चाहे वो धन संबंधित कार्य है, पारिवारिक संबंधित कार्य है, या कोई भी कार्य है, खेती संबंधित है, बिजनेस संबंधित है, या स्वास्थ्य संबंधित है। आपने कोई कार्य किया, उस कार्य को आपने समय पर कर दिया, तो उसके प्रति आपके प्रति उसका विश्वास बढ़ेगा। आपने किसी कोई भी कार्य किया, कहा भाई मेरा एक काम है, मेरा एक काम करवा दो, और उसने समय पे वो काम कर दिया। जैसे कि कोई तुम्हारे पास आया, या तुम किसी के पास गए और आपने जरूरत के लिए उससे धन ले लिया, और समय पे जो समय आपने किया, वादा का, उस समय पे आपने लौटा दिया, तो आप विश्वास लायक है। अगले समय पे जब भी आपको धन की जरूरत पड़ेगी तो संभावनाएं अधिक है मिलने की। और समय पे आपने धन नहीं लौटाया, उसका लेने के बाद धन देने में आनाकानी करी, तो आपने विश्वास खो दिया। समय पड़ने पर वह आदमी आपको धन नहीं देगा। ठीक है महात्मा जी। तो विश्वास की परिभाषा यह है कि जब कोई किसी की काम जिम्मेदारी पे सौंपता है, अगर उस कार्य को समय पे कर देता है तो वह विश्वास लायक हो जाता है। और कोई काम किसी की जिम्मेदारी पे सौंपता है, अगर उस कार्य को नहीं कर पाता समय से, तो वह अपना विश्वास खो देता है। अब इसीलिए तो है एक सामान्य सी बात। अब इससे बढ़ के बात करते हैं असामान्य की। हम कहीं ना कहीं जहां हमें विश्वास करना नहीं चाहिए, हम वहां विश्वास कर लेते हैं। जहां हमें विश्वास करना चाहिए, जैसे कि एक माता पिता पुत्र पर विश्वास कर लेता है कि यह बुढ़ापे की लाठी है, और जब तक
आप जीवित होंगे, आप पे बुढ़ापा आएगा, आप पे मुसीबत आएगी, तो ये आपका साथ देगा। और पुत्र क्या करता है माता पिता के लिए? सपूत अगर वो आपका निकल गया फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, आपने विश्वास किया, आपका बुढ़ापा आराम से गुजर गया। और कपूत अगर निकल गया आपका पुत्र तो जीवन में दिक्कतें पैदा होगी, बुढ़ापे में फिर आपको दिक्कतें और समस्याएं पैदा होगी। इस पृथ्वी पर आप किसी भी विश्वास कर लेना, जिस पर मर्जी विश्वास कर लेना, आपको 90% और 80% आपको धोखा मिलेगा। 20% या 10% ही इस तरह के आपको व्यक्ति मिलेंगे जो अच्छे होंगे और निस्वार्थ होंगे। 80% व्यक्ति आपको चाहे परिवार में, समाज में, आसपास, मोहल्ले पड़ोस में इस तरह के मिलेंगे जो आपका उपयोग करेंगे। आपका उपयोग करने के बाद फिर आपको पहचानना भी बंद कर देंगे। आप धनवान हैं, आपके धन का उपयोग करेंगे। आपके पास पद है, आपका पद का उपयोग करेंगे। आपके पास अन्य कोई वस्तु है, मोटरसाइकिल है, कार है, मकान है या अन्य कोई वस्तु है, उसका उपयोग करेंगे। इतने तुम उनके मतलब के हो और वह तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं, इतने तुम तुम्हारे से भी प्रेम करेंगे। प्रेम नहीं करते, प्रेम का दिखावा करेंगे और तुम्हें अपनापन का एहसास दिलाएंगे। जिस दिन तुम उनके काम नहीं आएंगे, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के एक तरफ निकाल दी जाती है, ऐसे भी आपको अपने जीवन से निकाल के एक तरफ रख देंगे। 80% हमारे तुम्हारे बीच में इस तरह के आदमी है। इसलिए विश्वास फिर कहाँ करना चाहिए भाई? 100 में से 20% व्यक्ति आपको अच्छे मिलेंगे और 80% आपको बेईमान मिलेंगे, तो फिर विश्वास कहाँ करें? देखिए, विश्वास आप ईश्वर पर कर सकते हो, विश्वास आप ईश्वर पर कर सकते हो। ईश्वर कभी आपको उपयोग नहीं करेगा, ईश्वर कभी आपका उपयोग नहीं करेगा। जब भी तुमको जरूरत होगी, जिस क्षेत्र में भी आपको जरूरत होगी, तभी आपके लिए वो रक्षा के लिए किसी न किसी माध्यम से आपकी सहायता करेगा। स्वयं तो नहीं आने के ईश्वर, ये तो संभव नहीं कि स्वयं चल के आएंगे, लेकिन वे किसी न किसी माध्यम से, किसी विचार से, किसी भी तरीके से, प्रकृति द्वारा या किसी भी माध्यम से आपकी रक्षा करेंगे। तो सब में ज्यादा विश्वास करने लायक अगर कोई है तो ना पुत्र है, ना पत्नी है, ना दोस्त है, ना सगे संबंधी है, कोई नहीं है। पत्नी के सामने आप 1 महीना बीमारी का नाटक कर लो, 1 महीने, 2 महीने, अधिकतम 1 साल अपने आप से कहो, अपनी पत्नी से कहो कि यार मैं बीमार हो चुका हूँ, मेरी किडनी खराब है या इस तरह की कोई दिक्कत है। पत्नी आपका तिरस्कार करने चालू कर देगी। चाहे पत्नी, कभी आप जीवन में प्रैक्टिकल करके देख लेना, कभी भी जीवन में आप कितनी ही कोई चाहता हो कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत ऐसे प्रेम करती है, आप 1 महीना बीमारी का नाटक करके देख लो, 1 साल के लिए या 2 महीने के लिए आपका तिरस्कार और अपमान होना चालू हो जाएगा। दोस्त आपका कोई कितना ही सगा है, कितना ही प्रेम है, आप कहोगे यार मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास भोजन नहीं है, मेरे पास छत नहीं है, 1 साल आपको भोजन, छत या अन्य चीजें नहीं दे पाने का। कोई कितना ही प्यारा हो, दोस्त हो, कितना ही कोई दिल से लगाव रखता हो, आप जीवन में देखो, हमें प्रैक्टिकल कर अगर हम करेंगे जब भी हमको मालूम होगा। अगर हम जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करने के तो हमको मालूम कैसे होगा भाई? सेब खाएंगे जब भी तो पता चलेगा ना, दूध पिएंगे, दूध के स्वाद का जब भी तो पता चलेगा ना। कोई भी चीज हो, सूरज की तपन कैसी है, 1 घंटा धूप में खड़े होकर देखो आप। सर्दी कैसी होती है, 1 रात खुले आसमान में गुजार कर देखो आप। रात कितनी लंबी होती है,
एक मृत्यु जो आदमी मर चुका है, जिसकी लाश पड़ी है, एक रात उसके पास जाग कर देखो आप, ये भी तो पता चलेगा ना भाई। इतने आप प्रैक्टिकल नहीं करने के, इतने जीवन में आपको कैसे पता चलेगा रात कितनी लंबी होती है। एक जो आपके प्रिय संबंधी कहीं मौत हो जाए, परिवार में, रिश्तेदारी में, आसपास, एक रात उसकी लाश के पास बैठना, आपको पता चलेगा कि रात कितनी लंबी होती है। आप रात देखो रोज होती है, लेकिन सोने के बाद रात बहुत छोटी दिखाई देती है। आप जागोगे जब उसका पता चलेगा कि रात वास्तव में कितनी लंबी होती है। रात काटे नहीं कटेगी। जीवन में प्रैक्टिकल कर लेना आप। एक रात की तो बात है, कहीं भी ऐसी बात नहीं आस पड़ोस में मृत्यु तो किसी की होगी, आप एक रात उसकी लाश के पास बैठे रहना बस। देखो रात कितनी लंबी है। सर्दी का अगर आपको अनुमान लगाना है तो जनवरी की फरवरी के महीने में एक रात आप बिना छत के आसमान के नीचे रह के देखो, आपको पता चलेगा सर्दी कैसी है। धूप का अगर आपको पता लगाना है, मई जून के महीने में एक दिन धूप में रह के देखो आपको मालूम हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल अगर जीवन में करोगे तो ही पता चलेगा। इस जीवन के जितने भी रिश्ते हैं, चाहे पुत्र का है, वो पत्नी का है, वो अन्य कोई भी रिश्ता है, इतने आप उनके मतलब के हो, छोड़ के माता पिता को। माता पिता एक ऐसी इस पृथ्वी पे उत्तम, अति उत्तम व्यक्ति है जो पुत्र से हमेशा प्रेम करेगा, हर परिस्थिति में प्रेम करेगा। एक पिता हमेशा पुत्र के बारे में अच्छा सोचेगा, एक माता हमेशा पुत्र के बारे में अच्छा बोलेगी, अच्छा सोचेगी। छोड़ के माता पिता को, चाहे वो बहन का रिश्ता हो, बहन के पास जाओ, खाली हाथ जाओ और लगभग वहाँ 5-7 दिन रहो और फिर खाली हाथ ही वहाँ किसी को कुछ मत दो और आप वापस आ जाओ, और फिर अगले कुछ महीने बाद जाओ, आप 2-4 बार जाओ, खाली हाथ जाओ, 5-6 दिन रहो और खाली हाथ आ जाओ। चाहे बहन कितनी भी धनवान है, आपसे प्रेम नहीं करेगी। बहन इतनी ही प्रेम करती है भाई से, इतना भाई उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट के रूप में देता रहता है। पत्नी इतनी ही आपसे प्रेम करती है, इतने आपके पास धन है और स्वास्थ्य है। अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है और आपके पास धन नहीं है, आप बेरोजगार हो गए, तो पत्नी आपसे प्रेम नहीं करेगी। जीवन में प्रैक्टिकल कर लेना आप कभी। दोस्त कितना ही आपसे प्रेम करने का दिखावा करता हो, 1 साल 1 महीना आपको मुफ्त भोजन और जो आपकी जरूरत की चीज़ है, कपड़ा आदि चीज़ें नहीं दे पाएगा। जो उसके पास कितने धन हो, अगर इसके पास 1 लाख की सैलरी भी है ना, या उसके पास 2 लाख की सैलरी भी है, उस सैलरी में से आपको 10,000 रुपये नहीं देगा। वो प्रैक्टिकल करके देख लेना आप जीवन में कभी भी, वो आपको उसमें 10,000 रुपये नहीं देगा। वो कुल मिला के 2 महीने 10,000 रुपये में 2 महीने निकल जाएंगे आराम से, तो 10,000 रुपये भी आप पे निवेश नहीं कर सकता। आप प्रैक्टिकल करके देखना। तो विश्वास किस पे करे? विश्वास ईश्वर को छोड़ के किसी पे मत करो। विश्वास की बात चल रही थी तो विश्वास के बारे में आज बात करेंगे। इस विश्वास छोड़कर ईश्वर पर, किसी पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। किसी पर विश्वास ना करो, ईश्वर पर विश्वास करो। अगर ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, तो हर कोई आपसे प्रेम करेगा, हर कोई आपसे हमदर्दी करेगा, हर कोई आपका मान सम्मान करेगा। और ईश्वर की कृपा दृष्टि, ईश्वर का आशीर्वाद जब तुम्हारे सिर पे से हट जाएगा, तुम्हारे पास से हट जाएगा, तो आपको केवल अपमान, तिरस्कार, अपमान, तिरस्कार, अपयश ही मिलेगा। चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, सगे संबंधी हो, रिश्तेदार हो। जितनी भी सुंदर हमें वस्तुएं मिलती है, नहीं, जितनी भी सुंदर वस्तुएं मिलती है, वे सब ईश्वरी कृपा से मिलती है। सब ईश्वरी। अगर तुमको पुत्र मिला और सपूत मिला, ईश्वरी कृपा से मिला। आपको नौकरी मिली, ईश्वरी कृपा से मिली। आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, ईश्वर की कृपा से है। जो भी आपके पास है, ये शरीर भी ईश्वरी कृपा से है। अगर ईश्वरी की कृपा नहीं रहेगी नहीं, तो ये शरीर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, या बीमारी से, कर्ज से अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो विश्वास किस पर करें? केवल ईश्वर पर। अगर ईश्वर पर आपको विश्वास है
तो आपके जीवन में हमेशा अच्छा और अच्छा ही होता रहेगा। आपके पास कुछ भी समय आ जाए, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी स्थिति आ जाए, परमात्मा तुम्हारी रक्षा किसी न किसी रूप में हमेशा करता रहेगा। ये जितने रिश्ते हैं, फिर इनके साथ हम क्या करें? भाई समस्या आ गई, जब विश्वास तो हमको ईश्वर पे करना है, जो हमारे साथ इस शरीर से रिश्ते जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ क्या करें? ये भी तो समस्या हो गई ना। इनका केवल सम्मान करें, केवल सम्मान करें, जितना आपसे हो सकता है इनके बारे में अच्छा बोले। जितने भी आपके रिश्ते हैं जो इस शरीर से जुड़े हुए हैं, चाहे वे इस शरीर से किसी भी तरह से रिश्ते जुड़े हुए हैं, उनका सम्मान करें, केवल सम्मान करें, केवल सम्मान करें। वो कैसे? हमेशा उनके बारे में अच्छा सोचें, उनके बारे में अच्छा बोले, और समय अगर आपके पास हो और परिस्थिति आपकी अच्छी हो तो उनके लिए कुछ अच्छा करने के भाव अपने मन में लाए। बस ये जितने भी रिश्ते, चाहे पत्नी का, पिता का, माता का, दोस्त का, चाचा का, ताऊ का, सगे संबंधी का, समाज का, किसी का भी रिश्ता है, इनके बारे में बस आपको एक ही बात रखनी है, केवल एक ही बात रखनी है कि इनके बारे में हमेशा आपको अच्छा सोचना है, इनके बारे में अच्छा बोलना है। और स्थिति आपकी अच्छी है, जेब से, भोजन से या अन्य किसी भी तरीके से, तो इनकी सहायता कर दीजिए। आप सहायता कर दीजिए, बस आप इनकी बस सहायता कर दीजिए इनकी। अगर आपके पास स्थिति आपकी जेब से, भोजन से या अन्य चीज़ें स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, तो बस इनके बारे में अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। तो समाज के लिए हमें क्या करना है, सगे संबंधी के लिए क्या करना है? हमेशा इनके बारे में हमें अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। और जितने भी सगे संबंधी इस विश्वास की अगर बात है, तो केवल ईश्वर पे विश्वास रखना है, केवल ईश्वर पे विश्वास रखना है, केवल ईश्वर पे विश्वास रखना है। ईश्वर आपके साथ कभी छल नहीं करेगा, ईश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा, ईश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो कदम कदम पे तुम्हारी किसी न किसी रूप में रक्षा करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। ऐसा विश्वास रखें केवल ईश्वर पर और अन्य सभी पर, जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं या अनजान व्यक्ति है या कोई भी है, उनके बारे में अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है। स्थिति आपकी अच्छी है तो उनके लिए कुछ अच्छा कर देना है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज विश्वास की बात चल रही थी, विश्वास पे हमने आपको बताया कि विश्वास किस पे करना है, केवल ईश्वर पर, केवल ईश्वर पर, ईश्वर पर, ईश्वर पर, केवल ईश्वर पर विश्वास करना है। अन्य किसी पे विश्वास नहीं करना है, अन्य किसी पे विश्वास करना ही नहीं है। बस अन्य के बारे में आपको हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। स्थिति आपकी अच्छी है तो उनके लिए कुछ अच्छा कर देना है। बस इतना ही पर्याप्त है। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम जय श्री राम। आप सभी के सुख शांति के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी के सुख शांति के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। ओम जय श्री राम।